आज भी मुझे शांति नहीं मिली, आज भी मैं वो सुख का अनुभव नहीं कर रहा, कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा कि आज तक तुमने जो ग्रंथ लिखे हैं, जिस ग्रंथ को लिखा है कोई निष्काम भाव से ग्रंथ नहीं लिखा, स्वतंत्र भाव से कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। अरे आपने भगवान विष्णु का पुराण लिखा तो विष्णु भगवान की महिमा लिख दी, अग्नि पुराण हुआ तो भगवान नारायण की कथा लिख दी आपने, नारद पुराण लिखा नारद जी की, वो नारद जी को बता रहे वो नारद नहीं। अरे नारद, उनके इन नारद जी के पहले भी नारद जी हुए, केवल यही नारद नहीं है, और दूसरे नारद जी जिनके नाम भी नारद पुराण था। कथा बहुत लंबी है ये। तो नारद जी महाराज जो हैं, नारद जी बता रहे हैं कि जब तक तुम ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर दोगे जिस ग्रंथ में प्रभु की भक्त और भगवान दोनों की चर्चा ना हो, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अच्छा तो क्या करें नारद जी, क्या करें हम? बोले आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाए। अच्छा तो नारद जी ने कहा कि ग्रंथ लिखिए। वेद व्यास जी ने कहा एक काम करिएगा, तुम हमें कुछ सहारा दीजिए ताकि हम ग्रंथ लिख सकें। तो नारद जी महाराज ने 4 श्लोक बताए थे, और उन्हीं 4 श्लोकों के बल पर वेद व्यास जी महाराज ने चिंतन करके मनन करके 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। केवल पहले कौन सी भागवत थी? पहले जो भागवत थी वो थी चतुर्थ श्लोकी भागवत, जिस भागवत में केवल 4 श्लोक थे। वो भागवत 4 श्लोक वाली भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, और ब्रह्मा जी ने उपदेश अपने पुत्र सनत कुमारों को दिया था उसी भागवत का। सनत कुमारों ने वही उपदेश नारद जी को दिया था, नारद जी ने वही उपदेश आज वेद व्यास जी महाराज को 4 श्लोक बताए, और 4 श्लोकों का चिंतन किया तो व्यास जी महाराज अपनी गुफा में बैठ गए, उसका नाम है व्यास गुफा। व्यास गुफा के सामने है गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी थे। व्यास जी मन में चिंतन करते गए, गणेश जी महाराज लिखते चले गए। लिखा नहीं है व्यास जी ने, लिखा गणेश जी ने है, रचना की है व्यास जी ने। तो व्यास जी महाराज चिंतन करते गए और गणेश जी महाराज लिखते चले गए। धीरे धीरे ग्रंथ दिव्य ग्रंथ बन गया। जब ग्रंथ बन गया तो चिंता, जब कोई अच्छी वस्तु हो, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी गाड़ी आई हो मार्केट में, तो लोग यही कहेंगे कि गाड़ी अच्छी है तो ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए। भोजन हमने बहुत अच्छा बनवाया है तो हम ये विचार करेंगे जब भोजन अच्छा बनवाया तो क्या जानवरों को खिलाएंगे? अरे भोजन अच्छा अगर बना है तो हम ये सोचेंगे कि इसको खाने वाले लोग अच्छे होना चाहिए। अरे कपड़े बहुत अच्छे लिए हैं, बाजार में रखे हैं, कपड़ा वाला भी सोचता है कपड़े तो मेरे पास है, लेकिन कपड़ों को खरीदने वाला अच्छा होना चाहिए। तो व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो सोचा कि भागवत दिव्य ग्रंथ बन गया तो इसको सुनने वाला अधिकारी प्रथम श्रोता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे व्यक्ति को सुनाओगे तो अच्छे व्यक्ति के द्वारा ही उसकी अच्छाइयां प्राप्त होंगी। अब जिसने कभी पढ़ा ना हो, मानो उसको थोड़ा बहुत बता दिया जाए तो वो अर्थ का अनर्थ करने लगता है। एक जगह हम गए तो हमने कहा कि भैया भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं। अरे बोले महाराज आप कह रहे हैं कि भगवान को पैसे की आवश्यकता नहीं? अरे भगवान के यहाँ तो बिना पैसे के काम ही नहीं होता था। हमने कहा ये भैया आपको कहाँ कह दिया? बोले हनुमान चालीसा पढ़िए कि राम द्वारे और तुम रखेवारे और होते न आज्ञा बिन पैसारी। अब बताइए कितना बढ़िया अर्थ निकाला। बोले वहां पर कहा है राम द्वारे, हनुमान जी भी पैसा लेते थे, रिश्वत लेते थे।
बोले राम द्वारे तुम रखवारे, और जब तक आज्ञा ना होगी आपकी, जब तक बिन पैसा रे, आपके पास पैसा रे। बोले पैसा जब तक ना होगा आज्ञा ना मिलेगी। हमने कहा भैया आप जैसे दो चार तुलसीदास हो जाए तो समाज में एकदम रामायण घर घर हो जाए। अरे ये नहीं है पैसारे का। पैसारे का अर्थ है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना उनकी कृपा के, बिना भक्त के बिना भगवान का मिलना संभव नहीं है। अगर आप चाहे जितना सोच लें कि हम भगवान से सहज में ही मिल जाए, तो जब तक आप भगवान के भक्त से न मिल जाएंगे, भगवान के दास से नहीं मिल जाएंगे, तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। मान लीजिए किसी को मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उसके लिए भी पीए से मिलना पड़ता है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाते, पर्सनल असिस्टेंट से मिलना पड़ता है। विधायक जी के पास जाओगे तो विधायक जी से डायरेक्ट न मिल पाओगे, उनके किसी एक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। तो जब ये बताओ साधारण व्यक्ति से मिलने के लिए किसी ना किसी का माध्यम चाहिए, तो कैसे मान जाते हो कि अकेले हम भगवान को पालेंगे। तो भगवान से अगर आपको मिलना है, भगवान के पास जाना है, तो केवल भगवान के भक्तों से मिलिए जो भगवान की, और भक्त कौन? सतगुरु। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा होता है जो शिष्य को भगवान से मिला देता है। बलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दियो मिला, बलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दियो मिला, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो गोविंद से मिला देता है। गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने गुरु जी। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होगा, तब तक हम भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। इसकी बात स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तो सबसे पहले क्या लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रजे, और निज मन मुकुरे सुधार, और बड़े न वो रघुवर विमल जसे, तो चोदाय के सबसे पहले क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले गुरु जी के चरणों की वंदना, क्योंकि गुरु ही ऐसा है। क्यों गुरु जी के चरणों की वंदना? काम क्या कर रहे हैं? क्योंकि बरनऊ रघुवर विमल यश, हम राम जी की कथा को का वर्णन करना चाहते हैं। इसलिए बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं। जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं होगा, बिना गुरु के व्यक्ति अधूरा होता है। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन पूर्ण नहीं है। अरे गुरु वो होता है जो अज्ञान के अंधकार से प्रकाश में ला देता है। अच्छा, तो एक व्यक्ति ने पूछा, तुलसीदास जी ने गुरु जी की वंदना की, तो तुलसीदास जी के गुरु कौन? तो कहा कि गुरु वही जिनकी चालीसा है। अच्छा, हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? क्योंकि गुरु तो वो जो भगवान से मिलाए। क्या हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान से मिलाया? तो कहा हाँ मिलाया। कब? कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भी, और तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक दे तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में बैठ करके रोज भगवान के नाम का जाप करके नेत्रों से आंसू बहाया करते थे। रोज यही सोचते थे कि कब मेरे भगवान मिल जाए, कब मेरे राम मिल जाए। भगवान का भजन करते। तुलसीदास जी भजन करने के बाद जो जल बचता वो जल एक पेड़ में डालते थे, और उस पेड़ में एक प्रेत रहता था।
उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। तो तुलसीदास जी के पूजा की जल का इतना प्रभाव, संध्या की जल का ये प्रभाव कि उस प्रेत की मुक्ति हो गई। एक दिन अचानक से तुलसीदास जी ने जल डाला, वो प्रेत सामने आ गया। बोले महाराज धन्य हो, आपकी कृपा से मैं तो पवित्र हो गया, अरे मेरी तो मुक्ति हो गई। तुलसीदास जी ने कहा भैया तुम धन्य कहने वाले कौन? बोले महाराज मैं इस पेड़ में रहता था तो मैं तो प्रेत हूँ।